एक दिन की बात है। अकबर के भव्य दरबार में हमेशा की तरह चहल पहल थी। सोने चांदी से सजा महल, संगमरमर के फर्श पर पड़ती धूप की किरणें और दरबारियों की गंभीर आवाजें, सब कुछ सामान्य था। लेकिन उस दिन कुछ अलग था। दरबार लगा, मंत्री आए, सेनापति आए, कवि आए, पर एक चेहरा गायब था। वो चेहरा जिसकी हाजिर जवाबी से पूरा दरबार जगमगा उठता था। वो चेहरा जिसकी मुस्कान हर मुश्किल को आसान बना देती थी। वो था बीरबल, रहस्यमयी गुमशुदगी। अकबर की नजर बार बार दरवाजे पर जाती। क्या बात है, बीरबल अभी तक क्यों नहीं आए? बादशाह की आवाज में चिंता थी। एक सेवक झुककर बोला, हुजूर, बीरबल जी सुबह से महल में नहीं आए और उनके घर पर भी ताला लगा है। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर का चेहरा गंभीर हो गया। क्या बिना बताए चले गए या कोई साजिश है? उन्होंने मन ही मन सोचा। बादशाह के दिल में एक अजीब सी बेचैनी उठी। बीरबल केवल एक मंत्री नहीं थे, वे दोस्त थे, सलाहकार थे और कई बार तो बादशाह की अंतरात्मा की आवाज भी। अफवाहों का दौर। पूरा आगरा शहर कानाफूसी करने लगा। शायद बीरबल किसी दुश्मन के हाथ लग गए, नहीं, शायद नाराज होकर चले गए, या फिर कोई गुप्त मिशन पर गए हैं। हर कोई अपनी अपनी कहानी गढ़ रहा था। अकबर ने तुरंत सैनिकों को आदेश दिया, चारों दिशाओं में खोज शुरू करो। जब तक बीरबल का पता न चले मुझे चैन नहीं मिलेगा। दिन बीता, फिर दूसरा दिन, पर बीरबल का कोई सुराग नहीं। अकबर की बेचैनी। उस रात अकबर अपने शाही कक्ष में अकेले बैठे थे। चांदनी खिड़की से अंदर आ रही थी। उन्होंने खुद से कहा, क्या मैंने कभी बीरबल का दिल दुखाया? क्या मैंने कभी उनके साथ अन्याय किया? उनकी आंखों के सामने वो सारे पल घूमने लगे जब बीरबल ने अपनी बुद्धि से राज्य को संकट से बचाया था। अचानक अकबर ने फैसला किया, मैं खुद बीरबल को ढूंढने जाऊंगा। बिना वेशभूषा के, एक आम आदमी बनकर, एक साधारण यात्रा। अगले दिन अकबर ने साधारण कपड़े पहने और महल से निकल पड़े। कोई पहचान न सके इसलिए वे अकेले ही निकल गए। रास्ते में उन्हें एक बूढ़ा फकीर मिला। फकीर मुस्कुराया और बोला, किसे ढूंढ रहे हो? बादशाह। अकबर चौंक गए, तुम मुझे पहचानते हो? फकीर बोला, राजा का चेहरा छुप सकता है पर चिंता नहीं छुपती। अकबर ने गहरी सांस ली, मैं अपने दोस्त को ढूंढ रहा हूं, जो अचानक गायब हो गया। फकीर ने बस इतना कहा, जिसे तुम बाहर ढूंढ रहे हो वो तुम्हें अंदर मिलेगा। अकबर उलझन में पड़ गए। ये कैसा जवाब था? रहस्य की परत। चलते चलते अकबर एक छोटे से गांव पहुंचे। वहां उन्होंने देखा, एक आदमी बच्चों को कहानी सुना रहा था। बच्चे हंस रहे थे, तालियां बजा रहे थे। अकबर पास गए और उस आदमी की आवाज सुनते ही उनके कदम रुक गए। वो आवाज, वही अंदाज, वो और कोई नहीं, बीरबल थे। लेकिन बीरबल साधारण वस्त्रों में थे, जैसे कोई आम शिक्षक हो। अकबर की आंखें नम हो गई। बीरबल, तुम यहां बिना बताए चले आए? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, कभी कभी ये देखने के लिए कि राजा अपनी प्रजा से कितना जुड़ा है, मंत्री को गायब होना पड़ता है। अकबर चुप रहे। बीरबल आगे बोले, मैं देखना चाहता था कि मेरी गैरहाजिरी में दरबार कैसे चलता है और आप मुझे कितना याद करते हैं। अकबर ने भावुक होकर कहा, तुम्हारे बिना दरबार अधूरा है बीरबल। मैंने जाना कि सच्चा दोस्त और सच्चा सलाहकार कितना अनमोल होता है। असली कारण, बीरबल ने धीरे से कहा, जहांपनाह, असली बात यह है कि पिछले कुछ समय से दरबार में कुछ लोग मेरी बुद्धि से ईर्ष्या करने लगे थे। वे मुझे हटाने की योजना बना रहे थे। मैं चाहता था कि सच खुद सामने आए। अकबर समझ गए। उन्होंने तुरंत आदेश दिया कि जो भी दरबारी साजिश में शामिल थे उनकी जांच की जाए। सच सामने आया, कुछ मंत्री वाकई बीरबल को हटाना चाहते थे। अकबर ने उन्हें दंड दिया। सीख। महल लौटते समय अकबर ने कहा,
बीरबल, तुमने मुझे सिखाया कि सच्ची दोस्ती की कीमत तब समझ आती है जब वो दूर चली जाए। बीरबल हंसे। जहां पनाह, कभी कभी गायब होना भी जरूरी होता है, ताकि लोग आपकी मौजूदगी की अहमियत समझ सकें। उस दिन के बाद अकबर ने दरबार में और भी सतर्कता बरती। उन्होंने समझ लिया कि बुद्धिमान व्यक्ति की कद्र करनी चाहिए, क्योंकि वही राज्य को सही दिशा देता है। और आगरा में फिर से वही रौनक लौट आई। दरबार में फिर हंसी गूंजने लगी। अकबर की आंखों में फिर सुकून था। लेकिन उस घटना ने सबको एक बात सिखा दी, जो व्यक्ति आपके जीवन में रोशनी लाता है उसकी कद्र करें, क्योंकि जब वो अचानक गायब हो जाता है तब अंधेरा कितना गहरा होता है ये समझ आता है। दोस्तों, कभी कभी जिंदगी में भी बीरबल चले जाते हैं। कोई दोस्त, कोई मार्गदर्शक, कोई अपना। आगरा की सुबह थी। सूरज की पहली किरण जब शाही महल की मीनारों को छूती थी तो पूरा वातावरण सोने जैसा चमक उठता था। पर उस दिन चमक में भी एक अजीब सी कमी थी। दरबार सजा, नगाड़े बजे, दरबारी अपनी अपनी जगह पर बैठ गए और सिंहासन पर आकर विराजमान हुए महान बादशाह अकबर। लेकिन आज उनकी नजरें किसी को ढूंढ रही थी। बीरबल अभी तक नहीं आए? उन्होंने गंभीर स्वर में पूछा। पूरा दरबार खामोश हो गया। एक सेवक आगे बढ़ा। जहां अपना, बीरबल जी सुबह से महल नहीं पहुंचे। उनके घर पर भी कोई नहीं है। वो नाम सुनते ही वातावरण बदल गया। बीरबल। पहला दिन चिंता। अकबर ने सोचा शायद किसी काम से गए होंगे, पर दिल मानने को तैयार नहीं था। बीरबल कभी बिना बताए अनुपस्थित नहीं रहते थे। वे समय के इतने पाबंद थे कि सूरज भी उनकी आदत से सीख ले। दरबार की कार्यवाही शुरू हुई, पर हर निर्णय अधूरा सा लग रहा था। कोई प्रश्न आता तो अकबर अनायास ही दाहिनी ओर देखते। जहां बीरबल बैठते थे वो जगह खाली थी। दूसरा दिन शक। अगले दिन भी बीरबल नहीं आए। अब दरबार में कानाफूसी शुरू हो गई। शायद बीरबल नाराज हो गए। नहीं, शायद दुश्मन राज्य ने अपहरण कर लिया, या फिर खुद ही कहीं चले गए। कुछ दरबारी मन ही मन खुश भी थे। उन्हें लगता था कि अब दरबार में उनका प्रभाव बढ़ेगा। अकबर ने कड़ा आदेश दिया, पूरे राज्य में खोज शुरू करो। हर सराय, हर गांव, हर रास्ता छान मारो। सैनिक निकल पड़े। तीसरा दिन खालीपन। तीसरे दिन अकबर के चेहरे पर थकान साफ दिख रही थी। रात भर वे सो नहीं पाए। उन्होंने खुद से पूछा, क्या मैंने कभी बीरबल का दिल दुखाया? क्या मेरी किसी बात ने उन्हें आहत किया? उन्हें याद आया, कुछ दिन पहले एक बहस में उन्होंने बीरबल की बात काट दी थी। क्या वही कारण था? दिल में अपराध बोध की लहर उठी। वेश बदलकर खोज। अकबर ने तय किया, मैं खुद जाऊंगा। उन्होंने साधारण कपड़े पहने, सिर पर पगड़ी बांधी और अकेले ही महल से निकल पड़े। रास्ते में उन्होंने देखा, लोग सामान्य जीवन जी रहे थे। कहीं किसान खेत जोत रहे थे, कहीं बच्चे खेल रहे थे। एक गांव के बाहर उन्हें एक अजीब दृश्य दिखा। एक आदमी पेड़ के नीचे बैठा था। उसके आसपास लोग इकट्ठा थे। वो उन्हें हंसा भी रहा था और गहरी बातें भी समझा रहा था। अकबर पास पहुंचे। आवाज जानी पहचानी लगी। वो और कोई नहीं, बीरबल थे। सामना। अकबर की आंखें फैल गई। बीरबल, उन्होंने धीमे स्वर में कहा। बीरबल ने मुस्कुराकर देखा। आइए, आम आदमी बनकर आए हैं या बादशाह बनकर? अकबर ने गहरी सांस ली। तुम्हारी गैरहाजिरी ने मुझे बेचैन कर दिया। बिना बताए क्यों चले आए? बीरबल शांत स्वर में बोले, जहांपना, कभी कभी यह जानना जरूरी होता है कि हमारी मौजूदगी की कीमत क्या है। असली कारण? अकबर ने पूछा, सच बताओ। बीरबल बोले, दरबार में कुछ लोग मेरी बुद्धि से ईर्ष्या करने लगे थे। वे मुझे नीचा दिखाने की योजना बना रहे थे। मैं चाहता था कि सच अपने आप सामने आए। अकबर का चेहरा सख्त हो गया। और एक कारण और था। बीरबल ने आगे कहा, मैं देखना चाहता था
कि अगर मैं न रहूं तो क्या आप मुझे याद करेंगे या दरबार वैसे ही चलता रहेगा? अकबर की आंखें नम हो गई। दरबार तो चल सकता है बीरबल, पर दोस्ती नहीं, वापसी। दोनों महल लौटे। दरबार में जैसे जान लौट आई। जो दरबारी भीतर ही भीतर खुश थे, उनके चेहरे उतर गए। अकबर ने घोषणा की, जो भी बीरबल के खिलाफ साजिश में शामिल था, वो सावधान हो जाए। जांच हुई, कुछ लोग दोषी पाए गए, उन्हें दंड मिला। सीख। उस शाम अकबर और बीरबल महल की छत पर खड़े थे। सूरज डूब रहा था। अकबर बोले, तुम्हारी कमी ने मुझे सिखाया कि सच्ची काबिलियत की पहचान उसकी गैर मौजूदगी से होती है। बीरबल मुस्कुराए। जहांपनाह, दीपक की कीमत तब समझ आती है जब अंधेरा छा जाए। उस दिन के बाद अकबर ने दरबार में ईर्ष्या और षड्यंत्र के लिए कोई जगह नहीं छोड़ी, और बीरबल ने भी वादा किया कि बिना बताए कभी नहीं जाएंगे। आगरा में फिर हंसी गूंजने लगी। दरबार फिर चमक उठा। लेकिन उस घटना की कहानी आज भी याद दिलाती है, जिस इंसान की समझ, सच्चाई और साथ आपको आगे बढ़ाता है, उसकी कद्र कीजिए। क्योंकि जब वो अचानक महाल से गायब हो जाता है, तो केवल एक व्यक्ति नहीं, पूरी रोशनी चली जाती है। दोस्तों, उनकी आंखें दरबार के मुख्य द्वार पर टिकी थी। क्या बीरबल अभी तक नहीं आए? उन्होंने धीमे लेकिन भारी स्वर में पूछा। दरबार में खामोशी छा गई। एक सेवक झुककर बोला, जहांपनाह, आज सुबह से बीरबल जी का कोई पता नहीं है। उनके घर के बाहर ताला लगा है। पड़ोसियों ने भी उन्हें नहीं देखा। ये सुनते ही जैसे समय ठहर गया। वो नाम जो दरबार की जान था, बीरबल, आज गायब था। पहला दिन, अनजानी चिंता। अकबर ने स्वयं को समझाया, शायद किसी आवश्यक कार्य से गए होंगे, लेकिन उनका दिल मान नहीं रहा था। बीरबल कभी बिना सूचना दिए अनुपस्थित नहीं रहते थे। दरबार की कार्यवाही शुरू हुई। एक मंत्री ने कर व्यवस्था पर प्रश्न रखा। दूसरे ने सीमावर्ती क्षेत्र की समस्या बताई। अकबर ने निर्णय तो दिए, लेकिन हर बार उनकी नजर अनायास उस स्थान पर चली जाती जहां बीरबल बैठते थे। वो स्थान खाली था, और वो खालीपन जैसे पूरे महल में गूंज रहा था। दूसरा दिन, बेचैनी। अगले दिन भी बीरबल नहीं आए। अब अफवाहें उठने लगी। शायद दुश्मन राज्य ने अपहरण कर लिया, शायद बादशाह से नाराज होकर चले गए, या फिर कोई गुप्त योजना है। कुछ दरबारी भीतर ही भीतर संतुष्ट भी थे। उन्हें लगता था कि बीरबल की अनुपस्थिति में उनका प्रभाव बढ़ेगा। अकबर का धैर्य टूटने लगा। संपूर्ण राज्य में खोज करो, उन्होंने आदेश दिया। हर सराय, हर गांव, हर पगडंडी, जब तक बीरबल मिल न जाए। सैनिक चारों दिशाओं में निकल पड़े। तीसरा दिन, आत्ममंथन। रात गहरी थी। महल के भीतर दीपक जल रहे थे, पर अकबर के मन में अंधेरा था। वे अकेले बैठे थे। उन्होंने स्वयं से पूछा, क्या मैंने कभी बीरबल का अपमान किया? क्या किसी दिन मेरी कठोर वाणी ने उन्हें दुखी किया? उन्हें याद आया, कुछ दिन पहले एक बहस में उन्होंने बीरबल की सलाह को हल्के में ले लिया था। क्या वही कारण था? उनकी आंखें नम हो गई। वेश बदलकर यात्रा। अकबर ने निश्चय किया, मैं स्वयं जाऊंगा। उन्होंने साधारण वस्त्र पहने, गहने उतार दिए, और एक आम नागरिक की तरह महल से बाहर निकल पड़े। रास्ते में उन्होंने अपने ही राज्य को एक नए दृष्टिकोण से देखा। एक किसान धूप में मेहनत कर रहा था। एक मां अपने बच्चे को कहानी सुना रही थी। कुछ व्यापारी मोलभाव कर रहे थे। अकबर सोचने लगे, राजा होना आसान है, पर प्रजा का दर्द समझना कठिन। चलते चलते वे एक छोटे गांव पहुंचे। रहस्य की झलक। गांव के बाहर एक विशाल पीपल के पेड़ के नीचे लोगों की भीड़ लगी थी। बीच में एक व्यक्ति बैठा था। वो बच्चों को कहानी सुना रहा था, बुजुर्गों को समझा रहा था, और युवाओं को प्रेरित कर रहा था। उसकी आवाज में वही चतुराई थी, वही अपनापन। अकबर का दिल धड़क उठा। वो और कोई नहीं, बीरबल थे। सामना। अकबर आगे बढ़ा।
बीरबल बीरबल ने ऊपर देखा। पहले तो मुस्कुराए, फिर बोले, जहां पनाह, आम आदमी के रूप में आपका स्वागत है। अकबर की आंखें भीग गई। तुम्हारे बिना दरबार सुना है, उन्होंने कहा। बिना बताए क्यों चले आए? बीरबल का उत्तर। बीरबल शांत स्वर में बोले, जहां पनाह, कभी कभी अनुपस्थिति ही सबसे बड़ी परीक्षा होती है। दरबार में कुछ लोग मेरी बुद्धि से ईर्ष्या करने लगे थे। वे षड्यंत्र रच रहे थे। मैं चाहता था कि मेरी गैरहाजिरी में उनका असली चेहरा सामने आए। अकबर गंभीर हो गए। और एक कारण और था, बीरबल ने कहा। मैं देखना चाहता था कि मेरी कमी से आपको फर्क पड़ेगा या नहीं। अकबर ने तुरंत उत्तर दिया, राज्य चल सकता है, पर मित्रता नहीं। साजिश का पर्दाफाश। दोनों महल लौटे। दरबार सजा। अकबर ने घोषणा की, बीरबल की अनुपस्थिति ने बहुत कुछ स्पष्ट कर दिया है। जांच हुई। कुछ दरबारी दोषी पाए गए, जो बीरबल को हटाकर स्वयं प्रभावशाली बनना चाहते थे। उन्हें दंड दिया गया। गहरी सीख। उस रात महल की छत पर अकबर और बीरबल साथ खड़े थे। सूर्यास्त की लालिमा आकाश में फैल रही थी। अकबर बोले, तुम्हारी अनुपस्थिति ने मुझे सिखाया कि सच्चे सलाहकार की कीमत क्या होती है। बीरबल मुस्कुराए। दीपक तब तक साधारण लगता है जब तक अंधेरा न हो। कहानी का संदेश। आगरा में फिर से हंसी गूंजने लगी। दरबार फिर से जीवंत हो गया। लेकिन उस घटना ने सबको सिखाया, ईर्ष्या बुद्धि को कमजोर करती है, सच्ची मित्रता शक्ति देती है, और किसी योग्य व्यक्ति की कीमत उसकी गैरमौजूदगी में समझ आती है। दोस्तों, जिंदगी के महल में अगर आपके पास कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको सही राह दिखाता है, तो उसकी कद्र कीजिए। बीरबल अभी तक नहीं आए? उन्होंने गंभीर स्वर में पूछा। दरबारियों ने एक दूसरे की ओर देखा। कोई उत्तर देने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। आखिर एक सेवक आगे बढ़ा। जहां पनाह, आज सुबह से उनका कोई पता नहीं है। घर पर ताला है। किसी को नहीं मालूम वे कहां गए। नाम सुनते ही वातावरण बदल गया। बीरबल। पहला दिन, खाली कुर्सी। दरबार की कार्यवाही शुरू हुई, पर हर निर्णय अधूरा लग रहा था। एक मंत्री ने सीमा विवाद की बात उठाई, दूसरे ने कर वसूली की समस्या बताई। अकबर ने समाधान दिए, लेकिन हर बार उनकी नजर दाहिनी ओर चली जाती। जहां बीरबल बैठते थे, वो स्थान खाली था, और वो खालीपन जैसे उनके मन में गूंज रहा था। शायद किसी जरूरी काम से गए होंगे, अकबर ने स्वयं को समझाया, पर मन आश्वस्त नहीं हुआ। दूसरा दिन, अफवाहों का तूफान। दूसरे दिन भी बीरबल नहीं लौटे। अब पूरे महल में फुसफुसाहट शुरू हो गई। कहीं दुश्मन राज्य ने पकड़ तो नहीं लिया? शायद बादशाह से नाराज हो गए, या फिर कोई गुप्त योजना है। कुछ दरबारी भीतर ही भीतर प्रसन्न थे। उन्हें लगा अब उनकी बुद्धि चमकेगी। अकबर ने कठोर आदेश दिया, चारों दिशाओं में खोज दल भेजो। जब तक बीरबल न मिले, चैन नहीं। सैनिक निकल पड़े। तीसरा दिन, आत्मचिंतन। रात का सन्नाटा महल को घेरे हुए था। अकबर अकेले बैठे थे। उन्होंने बीते दिनों को याद किया। कुछ समय पहले दरबार में एक विवाद हुआ था। अकबर ने क्रोध में आकर बीरबल की बात काट दी थी। क्या मैंने उन्हें आहत किया? क्या वे इसी कारण चले गए? उनके मन में अपराध बोध जाग उठा। राजा का वेश बदलना। अगली सुबह अकबर ने निर्णय लिया, मैं स्वयं उन्हें ढूंढूंगा। उन्होंने शाही वस्त्र त्यागे, साधारण कपड़े पहने और बिना किसी को बताए महल से निकल पड़े। रास्ते में उन्होंने अपने ही राज्य को नए रूप में देखा। किसान तपती धूप में खेत जोत रहा था। एक बूढ़ी स्त्री कुएं से पानी खींच रही थी। बच्चे मिट्टी में खेल रहे थे। अकबर को लगा, राजा होना केवल सिंहासन पर बैठना नहीं, प्रजा के दुख को समझना भी है। एक अनोखा दृश्य। कई कोस चलने के बाद वे एक छोटे गांव पहुंचे। वहां पीपल के पेड़ के नीचे भीड़ जमा थी। बीच में एक व्यक्ति बैठा था, साधारण वस्त्रों में। वो बच्चों को कहानी सुना रहा था, युवाओं को समझा रहा था।
बुजुर्गों को हंसा रहा था। उसकी आवाज जानी पहचानी थी। अकबर का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो और कोई नहीं, बीरबल थे। मुलाकात। अकबर आगे बढ़े, धीरे से बोले, बीरबल। बीरबल ने मुस्कुराकर देखा। जहां पनाह, आप यहां? अकबर की आंखें नम हो गई। तुम्हारे बिना दरबार सुना है, बिना बताए क्यों चले आए? बीरबल का उत्तर। बीरबल शांत स्वर में बोले, जहां पनाह, कभी कभी अनुपस्थिति ही सबसे बड़ा उत्तर देती है। दरबार में कुछ लोग मेरी बुद्धि से ईर्ष्या करने लगे थे। वे मुझे हटाने का षड्यंत्र रच रहे थे। मैं चाहता था कि मेरी गैरहाजिरी में उनका असली चेहरा सामने आए। अकबर का चेहरा गंभीर हो गया। और एक कारण और था, बीरबल ने कहा। मैं देखना चाहता था कि मेरी कमी से आपको फर्क पड़ेगा या नहीं। अकबर ने दृढ़ स्वर में कहा, दरबार चल सकता है, पर दोस्ती नहीं। वापसी और न्याय दोनों महल लौटे। दरबार सजा। अकबर ने घोषणा की। बीरबल की अनुपस्थिति ने बहुत कुछ स्पष्ट कर दिया है। जांच हुई, कुछ दरबारी दोषी पाए गए, उन्हें दंड दिया गया। अंतिम संवाद। उस शाम महल की छत पर अकबर और बीरबल खड़े थे। सूर्य अस्त हो रहा था। अकबर बोले, तुम्हारी कमी ने मुझे सिखाया कि सच्चे सलाहकार की कीमत क्या होती है। बीरबल मुस्कुराए, जहां पनाह, दीपक की अहमियत अंधेरे में समझ आती है। शाही दरबार सजा। सुनहरे स्तंभों के बीच सिंहासन पर आकर बैठे महान सम्राट अकबर। उनकी दृष्टि हर क्षण दरवाजे की ओर उठ जाती। क्या बीरबल अभी तक नहीं पहुंचे? स्वर शांत था, पर भीतर चिंता की लहरें थी। दरबारियों ने झुककर उत्तर दिया, जहां पनाह, बीरबल जी सुबह से कहीं दिखाई नहीं दिए। उनके घर पर भी कोई नहीं है। ये सुनते ही पूरा दरबार जैसे थम गया। नाम था बीरबल। पहला दिन, अनदेखी कमी। अकबर ने सोचा, शायद किसी विशेष कार्य में व्यस्त होंगे। दरबार की कार्यवाही शुरू हुई, पर हर प्रश्न अधूरा लग रहा था। हर निर्णय में जैसे वो चमक नहीं थी। एक जटिल विवाद सामने आया। मंत्री उलझ गए। अकबर ने समाधान दिया, पर स्वयं उन्हें संतोष नहीं हुआ। उन्हें एहसास हुआ, बीरबल केवल उत्तर नहीं देते थे, वे उत्तर को जीवंत बना देते थे। दूसरा दिन, चिंता गहराई। अगले दिन भी बीरबल नहीं आए। अब महल में फुसफुसाहट बढ़ने लगी। कहीं अपहरण तो नहीं? शायद बादशाह से रुष्ट होकर चले गए, या कोई गुप्त चाल है। कुछ दरबारियों के चेहरे पर छिपी मुस्कान भी थी। उन्हें लगता था कि अब उनका समय आएगा। अकबर ने सख्त आदेश दिया, चारों दिशाओं में खोजो, जब तक बीरबल का पता न चले, विश्राम नहीं। सैनिक निकल पड़े। तीसरा दिन, राजा का अकेलापन। रात का अंधेरा महल पर छा गया था। दीपक जल रहे थे, पर अकबर के मन में अंधकार था। वे अकेले बैठे सोच रहे थे, क्या मैंने कभी उनका अपमान किया? क्या मेरी कठोर वाणी ने उन्हें आहत किया? उन्हें याद आया, कुछ समय पहले एक सभा में उन्होंने बीरबल की सलाह को अनदेखा कर दिया था। मन में अपराध बोध जाग उठा। राजा होने के बावजूद वे आज असहाय थे। एक साहसिक निर्णय। अकबर ने निश्चय किया, मैं स्वयं उन्हें खोजूंगा। उन्होंने राजसी वस्त्र उतार दिए, साधारण कपड़े पहने और बिना किसी शोर शराबे के महल से निकल पड़े। अब वे राजा नहीं, एक सामान्य व्यक्ति थे। रास्ते में उन्होंने देखा, एक किसान तपती धूप में मेहनत कर रहा है, एक स्त्री नदी से पानी भर रही है, बच्चे हंसते हुए दौड़ रहे हैं। अकबर ने सोचा, राज्य की शक्ति दरबार से नहीं, इन लोगों से है। रहस्यमयी गांव। कई कोस चलने के बाद वे एक छोटे गांव पहुंचे। वहां पीपल के पेड़ के नीचे भीड़ लगी थी। बीच में एक व्यक्ति बैठा था, साधारण कपड़ों में। वो बच्चों को कहानी सुना रहा था, युवाओं को जीवन की सीख दे रहा था, बुजुर्गों को हंसा रहा था। उसकी आवाज, वही बुद्धि, वही व्यंग्य। अकबर के कदम रुक गए। वो बीरबल थे। भावुक मिलन। अकबर धीरे से आगे बढ़े। बीरबल। बीरबल ने ऊपर देखा, क्षण भर के लिए मुस्कुराए।
जहां पनाह, आप यहां? अकबर की आंखों में नमी थी। तुम्हारे बिना दरबार अधूरा है, उन्होंने कहा। बिना बताए क्यों चले आए? बीरबल का रहस्य। बीरबल शांत स्वर में बोले, जहां पनाह, कभी कभी अनुपस्थिति सबसे बड़ा दर्पण होती है। दरबार में कुछ लोग ईर्ष्या से भरे थे। वे मुझे हटाने का षड्यंत्र रच रहे थे। मैं चाहता था कि मेरी गैरहाजिरी में उनका असली चेहरा सामने आए। अकबर गंभीर हो गए। और एक कारण और था, बीरबल ने कहा। मैं देखना चाहता था कि मेरी कीमत समझी जाती है या नहीं। अकबर ने दृढ़ स्वर में कहा, राज्य चल सकता है, पर मित्रता नहीं। साजिश का अंत। दोनों महल लौटे। दरबार सजा। अकबर ने घोषणा की, बीरबल की अनुपस्थिति ने सत्य उजागर कर दिया है। जांच हुई। दोषी दरबारियों को दंड मिला। ईर्ष्या की जड़ काट दी गई। अंतिम संवाद। उस शाम महल की छत पर सूर्य अस्त हो रहा था। अकबर बोले, तुम्हारी कमी ने मुझे सिखाया कि सच्चे सलाहकार का मूल्य क्या होता है। बीरबल मुस्कुराए। दीपक तब तक साधारण लगता है जब तक अंधेरा न हो। कहानी की गहराई। आगरा में फिर रौनक लौट आई। दरबार में फिर हंसी गूंजने लगी। पर यह घटना सबको एक गहरी सीख दे गई। सच्ची बुद्धि की पहचान उसकी अनुपस्थिति में होती है। सच्चा मित्र वही है जो दूर जाकर भी आपको अपनी अहमियत समझा दे। ईर्ष्या अंततः स्वयं को ही नष्ट करती है। दोस्तों, जिंदगी के दरबार में अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको सच्चाई दिखाता है, जो आपकी गलतियों पर भी आपका साथ देता है, तो उसे संभाल कर रखिए। क्योंकि जब वो अचानक महाल से गायब हो जाता है तो सिर्फ एक इंसान नहीं जाता, आपकी रोशनी, आपका आत्मविश्वास और आपकी दिशा भी साथ चली जाती है। सिंहासन पर आकर बैठे महान सम्राट अकबर। उनकी दृष्टि दरबार के मुख्य द्वार पर टिक गई। बीरबल अभी तक नहीं आए। आवाज शांत थी, पर भीतर तूफान था। दरबारियों में सन्नाटा छा गया। एक सेवक कांपते हुए आगे आया। जहां पनाह, बीरबल जी आज सुबह से लापता है। उनके घर पर भी कोई नहीं है। वो नाम सुनते ही जैसे पूरा दरबार ठहर गया। बीरबल। पहला संकेत, खाली स्थान। दरबार की कार्यवाही शुरू हुई, पर हर प्रश्न अधूरा लग रहा था। हर उत्तर में चमक की कमी थी। अकबर जब भी किसी जटिल समस्या पर विचार करते, उनकी नजर अनायास उस स्थान पर चली जाती जहां बीरबल बैठते थे। वो स्थान खाली था, और वो खालीपन जैसे उनके मन में उतर गया था। दूसरा दिन, बढ़ती चिंता। अगले दिन भी बीरबल नहीं आए। अब दरबार में कानाफूसी शुरू हो गई। शायद नाराज होकर चले गए, कहीं दुश्मनों ने पकड़ तो नहीं लिया, या फिर कोई चाल चल रहे हैं। कुछ दरबारी भीतर ही भीतर प्रसन्न थे। उन्हें लगा अब दरबार में उनका प्रभाव बढ़ेगा। अकबर ने आदेश दिया, पूरे राज्य में खोज की जाए। हर गांव, हर सराय, हर मार्ग की तलाशी लो। सैनिक निकल पड़े। तीसरा दिन, राजा का द्वंद्व। रात गहरी थी। महल के गलियारों में दीपक जल रहे थे। अकबर अकेले बैठे थे। उन्होंने खुद से पूछा, क्या मैंने कभी बीरबल का दिल दुखाया? क्या मेरी कठोरता ने उन्हें दूर कर दिया? उन्हें याद आया, कुछ दिन पहले एक सभा में उन्होंने क्रोध में आकर बीरबल की बात काट दी थी। उनके मन में अपराध बोध जाग उठा। राजा होते हुए भी आज वे खुद को असहाय महसूस कर रहे थे। वेश बदलकर खोज। अगली सुबह अकबर ने निर्णय लिया, मैं स्वयं उन्हें खोजूंगा। उन्होंने शाही वस्त्र उतार दिए, साधारण कपड़े पहने और अकेले ही निकल पड़े। अब वे राजा नहीं, एक सामान्य व्यक्ति थे। रास्ते में उन्होंने अपने राज्य को नए दृष्टिकोण से देखा। एक किसान पसीना बहाकर खेत जोत रहा था। एक मां अपने बच्चे को समझा रही थी। कुछ बच्चे मिट्टी में खेलते हुए हंस रहे थे। अकबर को लगा, राज्य की असली ताकत महल में नहीं, इन लोगों में है। एक अनोखा दृश्य। कई कोस चलने के बाद वे एक छोटे गांव पहुंचे। वहां एक पीपल के पेड़ के नीचे भीड़ लगी थी। बीच में एक व्यक्ति बैठा था, साधारण वस्त्रों में।
वो बच्चों को कहानी सुना रहा था, युवाओं को प्रेरित कर रहा था और बुजुर्गों को हंसा रहा था। उसकी आवाज जानी पहचानी थी। अकबर का हृदय तेजी से धड़कने लगा। वो बीरबल थे, आमने सामने। अकबर आगे बढ़े। बीरबल, उन्होंने धीमे स्वर में कहा। बीरबल ने मुस्कुराकर देखा। जहां पनाह, आप यहां? अकबर की आंखों में नमी थी। तुम्हारे बिना दरबार सुना है, उन्होंने कहा। बिना बताए क्यों चले आए? सच्चाई, बीरबल शांत स्वर में बोले। जहां पनाह, कभी कभी अनुपस्थिति ही सबसे बड़ा उत्तर होती है। दरबार में कुछ लोग मेरी बुद्धि से ईर्ष्या करते थे। वे मुझे हटाने की योजना बना रहे थे। मैं चाहता था कि मेरी गैरहाजिरी में उनका असली चेहरा सामने आए। अकबर गंभीर हो गए। और एक कारण और था। बीरबल ने आगे कहा। मैं देखना चाहता था कि मेरी कमी से आपको फर्क पड़ेगा या नहीं। अकबर ने दृढ़ स्वर में कहा। दरबार चल सकता है, पर दोस्ती नहीं। साजिश का अंत। दोनों महल लौटे। दरबार सजा। अकबर ने घोषणा की। बीरबल की अनुपस्थिति ने बहुत कुछ स्पष्ट कर दिया है। जांच हुई। दोषी दरबारियों को दंड दिया गया। दरबार में ईर्ष्या की जड़ काट दी गई। अंतिम क्षण, उस शाम महल की छत पर सूर्य अस्त हो रहा था। अकबर बोले, तुम्हारी कमी ने मुझे सिखाया कि सच्चे साथी की कीमत क्या होती है। बीरबल मुस्कुराए। दीपक तब तक साधारण लगता है जब तक अंधेरा न हो। कहानी की गूंज। आगरा में फिर रौनक लौट आई। दरबार में फिर हंसी गूंजने लगी। लेकिन इस घटना ने एक अमर सीख छोड़ दी। सच्ची बुद्धि की पहचान उसकी अनुपस्थिति में होती है। सच्ची मित्रता शक्ति देती है और ईर्ष्या अंततः स्वयं को नष्ट कर देती है। दोस्तों, अगर आपकी जिंदगी में कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको सही राह दिखाता है, तो उसकी कद्र कीजिए। क्योंकि जब वो अचानक महाल से गायब हो जाता है, तो सिर्फ एक इंसान नहीं जाता। आपकी रोशनी, आपकी समझ और आपका संतुलन भी साथ चला जाता है। बीरबल अभी तक क्यों नहीं आए? आवाज धीमी थी, लेकिन पूरे दरबार में गूंज गई। एक सेवक ने कांपते हुए कहा, जहां पनाह, बीरबल जी सुबह से महल नहीं पहुंचे। उनके घर पर भी ताला लगा है। कोई नहीं जानता वे कहाँ है। वो नाम सुनते ही वातावरण भारी हो गया। बीरबल। पहला दिन, अधूरी सभा। दरबार की कार्यवाही शुरू हुई, पर हर बात में कमी थी। एक व्यापारी कर में छूट की गुहार लेकर आया। मंत्री आपस में उलझ गए। अकबर ने निर्णय दिया, लेकिन भीतर से उन्हें लगा कि बीरबल होते तो कोई सरल, बुद्धिमान समाधान निकल आता। वो खाली स्थान, जहां बीरबल बैठते थे, आज जैसे पूरे दरबार का केंद्र बन गया था। दूसरा दिन, अफवाहें। अगले दिन भी बीरबल नहीं लौटे। अब दरबार में फुसफुसाहट तेज हो गई। शायद नाराज होकर चले गए। कहीं अपहरण तो नहीं, या कोई चाल चल रहे हैं। कुछ दरबारियों की आंखों में छिपी खुशी भी दिखी। उन्हें लगा, अब उनकी बुद्धि चमकेगी। अकबर ने कठोर स्वर में कहा, संपूर्ण राज्य में खोज की जाए। जब तक बीरबल न मिले, विश्राम नहीं। तीसरा दिन, एक राजा का पश्चाताप। रात का सन्नाटा महल पर उतर आया था। दीपक जल रहे थे, पर अकबर के मन में अंधकार था। वे अकेले बैठे सोच रहे थे। उन्हें याद आया, कुछ समय पहले एक बहस में उन्होंने क्रोध में आकर बीरबल की बात काट दी थी। क्या वो क्षण उनकी आत्मा को चोट पहुंचा गया? क्या मैंने अपने मित्र को दुखी कर दिया? राजा होते हुए भी आज वे स्वयं को असुरक्षित महसूस कर रहे थे। निर्णय, स्वयं की खोज। अकबर ने निश्चय किया, मैं स्वयं उन्हें खोजूंगा। उन्होंने शाही पोशाक उतारी, साधारण वस्त्र पहने और महल से बाहर निकल पड़े। अब वे बादशाह नहीं, एक आम व्यक्ति थे। रास्ते में उन्होंने राज्य को अलग नजर से देखा। एक किसान पसीने से लथपथ खेत जोत रहा था। एक स्त्री अपने बच्चे को सिखा रही थी कि सच बोलना चाहिए। कुछ बच्चे मिट्टी में खेलते हुए हंस रहे थे। अकबर को लगा, राज्य की शक्ति महल में नहीं, इन लोगों के विश्वास में है। रहस्यमयी सभा।
कई कोस दूर एक छोटे गांव में भीड़ दिखाई दी। पीपल के पेड़ के नीचे एक व्यक्ति बैठा था। वो लोगों को जीवन की सीख दे रहा था, कभी हंसा रहा था, कभी सोचने पर मजबूर कर रहा था। उसकी आवाज जानी पहचानी थी। अकबर का हृदय तेजी से धड़कने लगा। वो बीरबल थे। मिलन। अकबर आगे बढ़े। बीरबल, उन्होंने धीरे से कहा। बीरबल ने ऊपर देखा। उनकी आंखों में आश्चर्य नहीं, अपनापन था। जहां पनाह, आप यहां? अकबर की आवाज भर्रा गई। तुम्हारे बिना दरबार सुना है, बिना बताए क्यों चले आए? बीरबल का उत्तर। बीरबल शांत स्वर में बोले, जहां पनाह, कभी कभी दूर जाना जरूरी होता है ताकि लोग आपकी कीमत समझ सकें। दरबार में कुछ लोग ईर्ष्या से भरे थे। वे मुझे हटाना चाहते थे। मैं चाहता था कि मेरी अनुपस्थिति में उनका असली चेहरा सामने आए। अकबर गंभीर हो गए। और मैं ये भी देखना चाहता था। बीरबल ने आगे कहा कि मेरी कमी से आपको फर्क पड़ता है या नहीं। अकबर ने दृढ़ स्वर में कहा, राज्य चल सकता है पर मित्रता नहीं। न्याय। दोनों महल लौटे। दरबार सजा। अकबर ने घोषणा की। बीरबल की अनुपस्थिति ने सच्चाई उजागर कर दी है। जांच हुई। ईर्ष्यालु दरबारियों को दंड मिला। दरबार में फिर संतुलन लौट आया। अंतिम संवाद। शाम के समय महल की छत पर दोनों साथ खड़े थे। सूर्य अस्त हो रहा था। अकबर बोले, तुम्हारी कमी ने मुझे सिखाया कि सच्चा साथी कितना अनमोल होता है। बीरबल मुस्कुराए। दीपक की अहमियत अंधेरे में समझ आती है। कहानी की गहराई। आगरा में फिर हंसी गूंजने लगी। दरबार में फिर बुद्धि की चमक लौट आई। लेकिन इस घटना ने एक अमर संदेश छोड़ दिया। सच्ची काबिलियत कभी दबती नहीं। सच्ची मित्रता परीक्षा से गुजरकर और मजबूत होती है, और ईर्ष्या अंततः स्वयं को ही नष्ट करती है। दोस्तों, अगर आपकी जिंदगी में कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको सच दिखाता है, जो आपकी गलतियों पर भी आपका साथ देता है, तो उसकी कद्र कीजिए। क्योंकि जब वो अचानक महाल से गायब हो जाता है तो केवल एक व्यक्ति नहीं जाता, आपकी समझ, आपका आत्मविश्वास और आपकी रोशनी भी साथ चली जाती है। बीरबल कहाँ है? स्वर में कठोरता नहीं, चिंता थी। एक सेवक झुककर बोला, जहां पनाह, आज सुबह से उनका कोई पता नहीं। घर पर भी ताला है। ये सुनते ही पूरा दरबार जैसे ठहर गया। वो नाम जो बुद्धि, साहस और सच्चाई का प्रतीक था, बीरबल, अचानक गायब था। दरबार की धड़कन रुक गई। कार्यवाही शुरू हुई, पर जैसे जान नहीं थी। एक व्यापारी कर की समस्या लेकर आया। दो मंत्री आपस में उलझ गए। सेनापति ने सीमा विवाद रखा। अकबर ने निर्णय दिए, पर हर बार उन्हें लगा ये उत्तर अधूरा है। बीरबल केवल समाधान नहीं देते थे, वे समस्या की जड़ पकड़ लेते थे। आज वो जड़ पकड़ने वाला हाथ गायब था। बढ़ती बेचैनी। पहला दिन बीता, दूसरा दिन भी। अब महल के गलियारों में फुसफुसाहट गूंजने लगी। शायद नाराज होकर चले गए। कहीं दुश्मन राज्य की चाल तो नहीं, या कोई गुप्त योजना। कुछ दरबारियों की आंखों में हल्की चमक थी। उन्हें लगा अब दरबार में उनका महत्व बढ़ेगा। अकबर ने कड़े शब्दों में आदेश दिया, चारों दिशाओं में खोजो। जब तक बीरबल न मिले, विश्राम नहीं। सैनिक निकल पड़े। राजा का अकेलापन। तीसरी रात। महल के कक्ष में अकेले बैठे अकबर सोच रहे थे। उन्हें याद आया, कुछ समय पहले एक सभा में उन्होंने क्रोध में आकर बीरबल की बात काट दी थी। क्या मैंने उन्हें आहत किया? क्या मेरे अहंकार ने उन्हें दूर कर दिया? राजा का हृदय भी आखिर मनुष्य का ही होता है। आज वो पश्चाताप से भरा था। एक अनदेखी यात्रा। अगली सुबह अकबर ने राजसी वस्त्र त्याग दिए। साधारण कपड़े पहने और बिना किसी को बताए महल से निकल पड़े। अब वे सम्राट नहीं, एक सामान्य यात्री थे। रास्ते में उन्होंने राज्य को नए रूप में देखा। एक किसान तपती धूप में खेत जोत रहा था। एक मां अपने बच्चे को ईमानदारी का पाठ पढ़ा रही थी।
कुछ बच्चे मिट्टी में खेलते हुए सपने बुन रहे थे। अकबर के मन में विचार उठा, राज्य का आधार ये विश्वास है, और उस विश्वास को मजबूत करने में बीरबल का बड़ा हाथ है। एक गांव की कहानी। कई कोस दूर एक छोटे गांव में उन्होंने भीड़ देखी। पीपल के पेड़ के नीचे एक व्यक्ति बैठा था। वो लोगों को जीवन की सीख दे रहा था। कभी हंसाता, कभी सोचने पर मजबूर करता। उसकी आवाज जानी पहचानी थी। अकबर का हृदय तेजी से धड़कने लगा। वो बीरबल थे, सच्चाई का सामना। अकबर आगे बढ़े। बीरबल, आवाज में भावनाएं थी। बीरबल ने ऊपर देखा और मुस्कुराए। जहां पनाह, आप यहां? अकबर की आंखें नम थी। तुम्हारे बिना दरबार सूना है, बिना बताए क्यों चले आए? बीरबल का रहस्य। बीरबल शांत स्वर में बोले, जहां पनाह, कभी कभी दूर जाना जरूरी होता है ताकि सच्चाई स्पष्ट हो सके। दरबार में कुछ लोग ईर्ष्या से भरे थे। वे मुझे हटाने का षड्यंत्र रच रहे थे। मैं चाहता था कि मेरी अनुपस्थिति में उनका चेहरा सामने आए। अकबर गंभीर हो गए। और एक बात और, बीरबल ने कहा, मैं ये भी देखना चाहता था कि मेरी कमी से आपको फर्क पड़ता है या नहीं। अकबर ने दृढ़ स्वर में कहा, राज्य चल सकता है, पर सच्चा मित्र नहीं बदला जा सकता। न्याय और संतुलन दोनों महल लौटे। दरबार सजा, जांच हुई। ईर्ष्यालु दरबारियों को दंड मिला। दरबार में फिर संतुलन लौटा। अंतिम संवाद। शाम को महल की छत पर दोनों साथ खड़े थे। सूर्य अस्त हो रहा था। अकबर बोले, तुम्हारी अनुपस्थिति ने मुझे मेरी सीमाएं दिखा दी। बीरबल मुस्कुराए। जहां पनाह, दीपक की कीमत तब समझ आती है जब अंधेरा छा जाए। कहानी का संदेश। आगरा में फिर रौनक लौट आई। दरबार फिर बुद्धि और हंसी से भर गया। लेकिन यह घटना सबको एक गहरी सीख दे गई। सच्ची बुद्धि की पहचान उसकी गैरहाजिरी में होती है। सच्ची मित्रता अहंकार से ऊपर होती है, और ईर्ष्या अंततः स्वयं को ही नष्ट करती है। दोस्तों, अगर आपकी जिंदगी में कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको सच बताता है, जो आपकी गलतियों को सुधारता है, जो आपको बेहतर बनाता है, तो उसकी कद्र कीजिए। क्योंकि जब वो अचानक महाल से गायब हो जाता है, तो केवल एक व्यक्ति नहीं जाता, आपकी दिशा, आपका संतुलन और आपकी रोशनी भी साथ चली जाती है। शाही दरबार सजा। सिंहासन पर विराजमान हुए महान सम्राट अकबर। उनकी आंखें भीड़ को चीरती हुई किसी एक चेहरे को खोज रही थी। बीरबल अभी तक क्यों नहीं आए? स्वर धीमा था, पर उसमें चिंता साफ झलक रही थी। एक सेवक आगे बढ़ा, सिर झुकाकर बोला, जहां पनाह, बीरबल जी आज सुबह से कहीं दिखाई नहीं दिए। उनके घर पर भी ताला लगा है। नाम सुनते ही दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल। अधूरी सुबह। दरबार की कार्यवाही शुरू हुई। एक व्यापारी विवाद लेकर आया। मंत्री बहस करने लगे। अकबर ने निर्णय दिया, पर उन्हें खुद संतोष नहीं हुआ। हर प्रश्न पर उनकी नजर उस खाली स्थान पर चली जाती जहां बीरबल बैठते थे। वो स्थान आज जैसे पूरे महल का सबसे भारी कोना बन गया था। बढ़ती बेचैनी। पहला दिन बीत गया, दूसरा दिन भी। अब दरबार में फुसफुसाहट फैल गई। शायद बादशाह से रुष्ट हो गए। कहीं अपहरण तो नहीं, या कोई गुप्त योजना। कुछ दरबारियों के चेहरे पर छिपी प्रसन्नता भी थी। उन्हें लगा अब दरबार में उनकी चमक बढ़ेगी। अकबर ने कठोर आदेश दिया, संपूर्ण राज्य में खोज की जाए। जब तक बीरबल न मिले, कोई विश्राम नहीं। एक राजा की रात। तीसरी रात। महल के शांत कक्ष में अकेले बैठे अकबर सोच रहे थे। उन्हें याद आया, कुछ समय पहले एक सभा में उन्होंने क्रोध में आकर बीरबल की बात अनसुनी कर दी थी। क्या मेरे अहंकार ने उन्हें आहत किया? क्या मेरी कठोरता उन्हें दूर ले गई? राजा होते हुए भी आज वे स्वयं को असुरक्षित महसूस कर रहे थे। छुपकर निकलना। अगली सुबह अकबर ने निर्णय लिया, मैं स्वयं उन्हें खोजूंगा। उन्होंने शाही वस्त्र त्याग दिए, साधारण कपड़े पहने और महल से बाहर निकल पड़े।
अब वे सम्राट नहीं, एक आम इंसान थे। रास्ते में उन्होंने राज्य को नए रूप में देखा। एक किसान पसीना बहा रहा था। एक मां अपने बच्चे को सच्चाई का पाठ पढ़ा रही थी। कुछ बच्चे सपनों की बातें कर रहे थे। अकबर के मन में विचार आया, राज्य की असली ताकत इन लोगों का विश्वास है, और उस विश्वास को मजबूत करने में बीरबल का बड़ा योगदान है। अनजाना गांव। कई कोस दूर एक छोटे गांव में भीड़ दिखाई दी। पीपल के पेड़ के नीचे एक व्यक्ति बैठा था। वो लोगों को समझा रहा था, ईर्ष्या मनुष्य को छोटा बना देती है। सच्चाई देर से सही पर सामने आती है। उसकी आवाज जानी पहचानी थी। अकबर का हृदय धड़क उठा। वो बीरबल थे। मिलन का क्षण। अकबर आगे बढ़े। बीरबल। आवाज में राहत और शिकायत दोनों थी। बीरबल ने ऊपर देखा। उनकी आंखों में मुस्कान थी। जहांपनाह, आप यहां? अकबर की आंखें नम हो गई। तुम्हारे बिना दरबार सूना है। बिना बताए क्यों चले आए? छिपा हुआ सत्य। बीरबल शांत स्वर में बोले, जहांपनाह, कभी कभी अनुपस्थिति ही सबसे बड़ी परीक्षा होती है। दरबार में कुछ लोग मेरी बुद्धि से ईर्ष्या करते थे। वे मुझे हटाने की योजना बना रहे थे। मैं चाहता था कि मेरी गैरहाजिरी में उनका असली चेहरा सामने आए। अकबर गंभीर हो गए। और एक बात और, बीरबल ने आगे कहा, मैं ये देखना चाहता था कि मेरी कमी आपको महसूस होगी या नहीं। अकबर ने दृढ़ स्वर में कहा, दरबार चल सकता है, पर सच्चा मित्र नहीं बदला जा सकता। सत्य की जीत। दोनों महल लौटे। दरबार सजा। जांच हुई। ईर्ष्यालु दरबारियों को दंड मिला। दरबार में फिर संतुलन लौट आया। अंतिम संवाद। सूर्य अस्त हो रहा था। महल की छत पर दोनों साथ खड़े थे। अकबर बोले, तुम्हारी अनुपस्थिति ने मुझे मेरी सीमाएं दिखाई। बीरबल मुस्कुराए। दीपक की कीमत तब समझ आती है जब अंधेरा छा जाए। कहानी की सीख। आगरा में फिर हंसी गूंजने लगी। दरबार फिर जीवंत हो उठा। लेकिन इस घटना ने एक अमर संदेश छोड़ दिया। सच्ची बुद्धि की पहचान उसकी गैरहाजिरी में होती है। सच्ची मित्रता अहंकार से ऊपर होती है, और ईर्ष्या अंततः स्वयं को ही नष्ट करती है। दोस्तों, अगर आपकी जिंदगी में कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको सच बताता है, जो आपकी गलतियों को सुधारता है, जो आपको बेहतर इंसान बनाता है, तो उसकी कद्र कीजिए। क्योंकि जब वो अचानक महाल से गायब हो जाता है, तो सिर्फ एक व्यक्ति नहीं जाता। आपकी दिशा, आपका आत्मविश्वास और आपकी रोशनी भी साथ चली जाती है। बीरबल अभी तक क्यों नहीं आए? स्वर में चिंता थी, कठोरता नहीं। एक सेवक कांपते हुए आगे आया। जहांपनाह, बीरबल जी सुबह से कहीं दिखाई नहीं दिए। उनके घर पर भी ताला है। ये सुनते ही वातावरण भारी हो गया। वो नाम जो दरबार की आत्मा था, बीरबल, आज गायब था। पहला दिन, अनदेखी कमी। दरबार की कार्यवाही शुरू हुई। एक जटिल विवाद सामने आया। मंत्री उलझ गए। अकबर ने निर्णय दिया, लेकिन भीतर संतोष नहीं था। हर प्रश्न पर उनकी नजर उस खाली स्थान पर चली जाती जहां बीरबल बैठते थे। वो खाली कुर्सी जैसे उन्हें आईना दिखा रही थी। बुद्धि की कमी सत्ता को कमजोर कर देती है। दूसरा दिन, अफवाहों का जाल। दूसरे दिन भी बीरबल नहीं लौटे। महल के गलियारों में फुसफुसाहट फैल गई। शायद नाराज होकर चले गए। कहीं दुश्मनों की चाल तो नहीं, या कोई गुप्त योजना। कुछ दरबारियों की आंखों में छिपी खुशी थी। उन्हें लगा अब उनका समय है। अकबर ने कठोर स्वर में कहा, पूरे राज्य में खोज की जाए। जब तक बीरबल न मिले, विश्राम नहीं। तीसरा दिन, एक राजा का आत्मसंवाद। रात गहरी थी। महल के शांत कक्ष में अकेले बैठे अकबर सोच रहे थे। उन्हें याद आया, कुछ दिन पहले एक सभा में उन्होंने क्रोध में आकर बीरबल की बात काट दी थी। क्या मैंने उन्हें अपमानित किया? क्या मेरा अहंकार कारण बना? राजा होने के बावजूद आज वे स्वयं को असहाय महसूस कर रहे थे। एक गुप्त यात्रा। अगली सुबह अकबर ने राजसी वस्त्र उतार दिए। साधारण कपड़े पहने
और बिना किसी को बताए निकल पड़े। अब वे बादशाह नहीं, एक साधारण व्यक्ति थे। रास्ते में उन्होंने राज्य को अलग नजर से देखा। एक किसान तपती धूप में मेहनत कर रहा था। एक मां अपने बच्चे को ईमानदारी सिखा रही थी। कुछ बच्चे सपनों की बातें कर रहे थे। अकबर के मन में विचार उठा, राज्य की असली शक्ति जनता के विश्वास में है और उस विश्वास को मजबूत करने में बीरबल की बड़ी भूमिका है। एक अनजाना गांव। कई कोस दूर एक छोटे गांव में भीड़ दिखाई दी। पीपल के पेड़ के नीचे एक व्यक्ति लोगों को समझा रहा था। ईर्ष्या मनुष्य को छोटा बना देती है, सच्चाई अंततः सामने आती है। उसकी आवाज जानी पहचानी थी। अकबर का हृदय तेजी से धड़कने लगा। वो बीरबल थे। सामना। अकबर आगे बढ़े। बीरबल ने ऊपर देखा और मुस्कुराया। जहां पना आप यहाँ। अकबर की आंखों में नमी थी। तुम्हारे बिना दरबार सुना है, बिना बताए क्यों चले आए? छिपा हुआ सत्य। बीरबल शांत स्वर में बोले, जहां पना, कभी कभी अनुपस्थिति ही सच्चाई उजागर करती है। दरबार में कुछ लोग मेरी बुद्धि से ईर्ष्या करते थे। वे मुझे हटाना चाहते थे। मैं चाहता था कि मेरी गैरहाजिरी में उनका असली चेहरा सामने आए। अकबर गंभीर हो गए, और मैं ये भी देखना चाहता था। बीरबल ने आगे कहा कि मेरी कमी आपको महसूस होती है या नहीं? अकबर ने दृढ़ स्वर में कहा, राज्य चल सकता है, पर सच्चा मित्र नहीं बदला जा सकता। न्याय की वापसी। दोनों महल लौटे। दरबार सजा। जांच हुई। ईर्ष्यालु दरबारियों को दंड मिला। दरबार में संतुलन लौट आया। अंतिम संवाद। शाम को महल की छत पर सूर्य अस्त हो रहा था। अकबर बोले, तुम्हारी अनुपस्थिति ने मुझे सिखाया कि सच्ची बुद्धि की कीमत क्या होती है। बीरबल मुस्कुराए। दीपक की अहमियत अंधेरे में समझ आती है। कहानी की गहराई। आगरा में फिर रौनक लौट आई। दरबार में फिर हंसी गूंजने लगी। लेकिन इस घटना ने एक गहरी सीख छोड़ दी। सच्ची बुद्धि की पहचान उसकी गैर मौजूदगी में होती है। सच्ची मित्रता परीक्षा से गुजरकर और मजबूत होती है, और ईर्ष्या अंततः स्वयं को नष्ट करती है। दोस्तों, अगर आपकी जिंदगी में कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको सच बताता है, जो आपकी गलतियों को सुधारता है, जो आपको बेहतर बनाता है, तो उसकी कद्र कीजिए। क्योंकि जब वो अचानक महाल से गायब हो जाता है, तो सिर्फ एक इंसान नहीं जाता, आपकी दिशा, आपका संतुलन और आपकी रोशनी भी साथ चली जाती है। बीरबल कहाँ है? स्वर शांत था, पर भीतर बेचैनी थी। एक सेवक झुककर बोला, जहां पनाह, आज सुबह से उनका कोई पता नहीं। घर पर भी ताला है। ये सुनते ही पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। वो नाम जो बुद्धि और सच्चाई का प्रतीक था, बीरबल, अचानक गायब था। अधूरी गूंज। दरबार की कार्यवाही शुरू हुई। एक जमींदार भूमि विवाद लेकर आया। मंत्री उलझ गए। अकबर ने निर्णय दिया, लेकिन भीतर से उन्हें लगा, ये पूर्ण नहीं है। हर बार उनकी नजर उस खाली स्थान पर चली जाती जहां बीरबल बैठते थे। वो स्थान आज केवल एक कुर्सी नहीं था, वो विश्वास का प्रतीक था। बढ़ती आशंका। पहला दिन बीता, दूसरा दिन भी। अब अफवाहें फैलने लगी। शायद बादशाह से नाराज हो गए। कहीं शत्रु राज्य की चाल तो नहीं, या स्वयं कोई योजना बना रहे हैं। कुछ दरबारियों की आंखों में छिपी प्रसन्नता थी। उन्हें लगा, अब उनकी बुद्धि चमकेगी। अकबर ने कड़े शब्दों में आदेश दिया, चारों दिशाओं में खोज दल भेजो। जब तक बीरबल न मिले, विश्राम नहीं। एक राजा का द्वंद्व। तीसरी रात। महल के शांत कक्ष में अकेले बैठे अकबर अतीत में खो गए। उन्हें याद आया, कुछ समय पहले एक सभा में उन्होंने क्रोध में आकर बीरबल की सलाह अनसुनी कर दी थी। क्या मेरा अहंकार कारण बना? क्या मैंने अपने मित्र को दुख पहुंचाया? राजा होने के बावजूद आज वे स्वयं को छोटा महसूस कर रहे थे। गुप्त यात्रा। अगली सुबह अकबर ने राजसी वस्त्र त्याग दिए। साधारण कपड़े पहने और बिना किसी को बताए महल से निकल पड़े। अब वे बादशाह नहीं, एक साधारण यात्री थे। रास्ते में उन्होंने
अपने राज्य को नए रूप में देखा। एक किसान पसीना बहाकर खेत जोत रहा था। एक मां अपने बच्चे को सच्चाई का पाठ पढ़ा रही थी। कुछ बच्चे सपनों में खोए थे। अकबर के मन में विचार आया, राज्य की असली ताकत इन लोगों का विश्वास है, और उस विश्वास को मजबूत रखने में बीरबल का बड़ा हाथ है। गांव की सभा। कई कोस दूर एक छोटे गांव में भीड़ लगी थी। पीपल के पेड़ के नीचे एक व्यक्ति बैठा था। वो लोगों को जीवन की सीख दे रहा था। ईर्ष्या मनुष्य को अंधा बना देती है। सच्चाई देर से सही पर विजयी होती है। उसकी आवाज जानी पहचानी थी। अकबर का हृदय धड़क उठा। वो बीरबल थे, भावनाओं का मिलन। अकबर आगे बढ़े। बीरबल। बीरबल ने ऊपर देखा और मुस्कुराए। जहां पनाह, आप यहां? अकबर की आंखें नम थी। तुम्हारे बिना दरबार सूना है। बिना बताए क्यों चले आए? छिपी योजना। बीरबल शांत स्वर में बोले, जहां पनाह, कभी कभी दूर जाना जरूरी होता है ताकि सच्चाई सामने आ सके। दरबार में कुछ लोग ईर्ष्या से भरे थे। वे मुझे हटाने की योजना बना रहे थे। मैं चाहता था कि मेरी गैरहाजिरी में उनका असली चेहरा उजागर हो। अकबर गंभीर हो गए। और मैं ये भी देखना चाहता था, बीरबल ने कहा, कि मेरी कमी आपको महसूस होती है या नहीं। अकबर ने दृढ़ स्वर में कहा, राज्य चल सकता है पर सच्चा मित्र नहीं बदला जा सकता। सत्य की जीत। दोनों महल लौटे। दरबार सजा। जांच हुई। ईर्ष्यालु दरबारियों को दंड मिला। दरबार में फिर संतुलन लौट आया। अंतिम संवाद। शाम को महल की छत पर सूर्य अस्त हो रहा था। अकबर बोले, तुम्हारी अनुपस्थिति ने मुझे मेरी सीमाएं दिखाई। बीरबल मुस्कुराए। दीपक की कीमत अंधेरे में समझ आती है। कहानी का संदेश। आगरा में फिर रौनक लौट आई। दरबार में फिर बुद्धि और हंसी की गूंज भर गई। लेकिन यह घटना सबको एक गहरी सीख दे गई। सच्ची बुद्धि की पहचान उसकी गैर मौजूदगी में होती है। सच्ची मित्रता अहंकार से ऊपर होती है और ईर्ष्या अंततः स्वयं को ही नष्ट करती है। दोस्तों, अगर आपकी जिंदगी में कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको सही राह दिखाता है, जो आपकी गलतियों को सुधारता है, जो आपको बेहतर बनाता है, तो उसकी कद्र कीजिए। क्योंकि जब वो अचानक महाल से गायब हो जाता है तो केवल एक इंसान नहीं जाता, आपकी दिशा, आपका आत्मविश्वास और आपकी रोशनी भी साथ चली जाती है। सिंहासन पर आकर विराजमान हुए महान सम्राट अकबर। उनकी पैनी नजर दरबार के द्वार पर टिकी रही। बीरबल अभी तक क्यों नहीं आए? उनकी आवाज शांत थी पर भीतर तूफान था। मुख्य सेवक आगे आया, सिर झुकाकर बोला, जहां पनाह, सुबह से उनका कोई पता नहीं। उनके घर पर भी ताला लटका है। दरबार में सन्नाटा छा गया। वो नाम जो बुद्धि, साहस और सच्चाई का प्रतीक था, बीरबल, अचानक गायब था। पहला संकेत, अधूरी बुद्धि। दरबार की कार्यवाही शुरू हुई। एक व्यापारी और सैनिक के बीच गंभीर विवाद आया। मंत्री तर्क देते रहे पर समाधान उलझता गया। अकबर ने निर्णय दिया, लेकिन उनके चेहरे पर संतोष नहीं था। हर बार उनकी नजर उस स्थान पर चली जाती जहां बीरबल बैठते थे। वो खाली आसन जैसे मौन होकर कह रहा था, सत्य का संतुलन अभी अधूरा है। दूसरा संकेत, ईर्ष्या की परछाइयां। 2 दिन बीत गए। महल के गलियारों में कानाफूसी शुरू हो गई। शायद बीरबल नाराज होकर चले गए, या कोई साजिश रच रहे हैं, या फिर बादशाह ने उन्हें दंड दिया है। कुछ दरबारियों के चेहरों पर छिपी मुस्कान थी। वे वर्षों से बीरबल की चतुराई से जलते थे। अकबर ने कठोर आदेश दिया, चारों दिशाओं में खोज करो। जब तक बीरबल न मिले, चैन नहीं। तीसरी रात, एक राजा का आत्ममंथन। उस रात महल असामान्य रूप से शांत था। अकबर अपने कक्ष में अकेले बैठे थे। उन्हें याद आया, कुछ दिन पहले एक सभा में उन्होंने क्रोध में आकर बीरबल की सलाह को अनसुना कर दिया था। क्या मैंने उन्हें आहत किया? क्या मेरा अहंकार कारण बना? उनकी आंखों में पहली बार एक मित्र की चिंता थी, बादशाह की नहीं।
गुप्त यात्रा। अगली सुबह अकबर ने राजसी पोशाक उतारी, साधारण वस्त्र पहने और चुपचाप महल से निकल पड़े। अब वे एक आम यात्री थे। रास्ते में उन्होंने राज्य को नए रूप में देखा। एक बूढ़ा किसान अपनी फसल के लिए आकाश से दुआ मांग रहा था। एक मां अपने बेटे को ईमानदारी की सीख दे रही थी। कुछ बच्चे भविष्य के सपने देख रहे थे। अकबर के मन में विचार उठा, राज्य केवल तलवार से नहीं, विश्वास से चलता है, और उस विश्वास को मजबूत करने में बीरबल का बड़ा हाथ है। रहस्यमय सभा। कई मील दूर एक छोटे से गांव में लोगों की भीड़ दिखाई दी। एक पीपल के पेड़ के नीचे कोई व्यक्ति बैठा था। वो लोगों के झगड़े सुलझा रहा था। सत्य की राह कठिन है, पर वही स्थायी है। ईर्ष्या से भरा मन कभी शांति नहीं पा सकता। आवाज जानी पहचानी थी। अकबर का हृदय धड़क उठा। वो बीरबल थे, आमने सामने। अकबर आगे बढ़े। बीरबल। बीरबल ने ऊपर देखा। उनकी आंखों में आश्चर्य नहीं, शांति थी। जहां पनाह, आप यहां? अकबर ने कहा, तुम्हारे बिना दरबार अधूरा है। बिना बताए क्यों चले आए? बीरबल का रहस्य। बीरबल मुस्कुराए। जहां पनाह, कभी कभी अनुपस्थिति सबसे बड़ा सत्य प्रकट करती है। उन्होंने आगे कहा, दरबार में कुछ लोग वर्षों से ईर्ष्या पाल रहे थे। वे चाहते थे कि मैं हट जाऊं। मैंने सोचा, यदि मैं स्वयं हट जाऊं तो उनका असली चेहरा सामने आ जाएगा। अकबर गंभीर हो गए। और मैं ये भी देखना चाहता था। बीरबल ने जोड़ा, कि मेरी कमी आपको महसूस होती है या नहीं? अकबर ने बिना झिझक कहा, राजा बहुत मिल सकते हैं, पर सच्चा मित्र दुर्लभ होता है। साजिश का पर्दाफाश। दोनों महल लौटे। जांच हुई। सच सामने आया। कुछ दरबारियों ने बीरबल के खिलाफ झूठी अफवाहें फैलाई थी। उन्हें दंड मिला। दरबार में फिर संतुलन लौटा। अंतिम संवाद। सीख। शाम को महल की ऊंची छत पर खड़े होकर दोनों सूर्यास्त देख रहे थे। अकबर बोले, तुम्हारी अनुपस्थिति ने मुझे ये सिखाया कि बुद्धि का मूल्य क्या होता है। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, दीपक की अहमियत अंधेरे में समझ आती है। जहां पनाह। कहानी का संदेश। आगरा फिर से हंसी और चतुराई से गूंज उठा। दरबार फिर से जीवंत हो गया। लेकिन इस घटना ने एक अमिट सीख छोड़ दी। सच्ची मित्रता सत्ता से बड़ी होती है। बुद्धि की पहचान उसके मौन में होती है, और ईर्ष्या अंततः स्वयं को ही पराजित करती है। दोस्तों, यदि आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको सच बताता है, जो आपकी गलतियों को सुधारता है, जो आपको बेहतर बनाता है, तो उसकी कद्र कीजिए। क्योंकि जब वो अचानक महाल से गायब हो जाता है, तो केवल एक व्यक्ति नहीं जाता, आपकी समझ, आपका संतुलन और आपकी रोशनी भी साथ चली जाती है।